हेलो एवरीवन। सोशल साइंस में चैप्टर सेकेंड के अकॉर्डिंग हम मिनरल्स की स्टडी कर रहे थे। मिनरल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। मिनरल्स में आयरन, 4 टाइप्स आयरन: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट्स। हम चूँकि हमने कल स्टडी कर ली थी। आयरन areas wise divided for irons: 4 types divisions: northeast, central India, peninsulars and other। हमने इनको बांटा है, विभाजन किया है कि कहाँ पर इनकी रीजन्स है, खदानें हैं, कौन से क्षेत्रों में इनकी जो खदानें हैं मिलेगी। तो पहला है सेंट्रल इंडिया, तो फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। द मेन आयरन रिजर्व्स ऑफ सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट आर मनोहरपुर, पासिराबुरु, बोड़ाबुरु, गोवा, नुआ मुंडो। इन एरियाज़ में आपको जो मिल्स है, मिनरल्स है, वो इन एरियाज़ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करूँगा मैं तो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट। झारखंड राज्य में सिंहभूमि नामक जो जिला है, उस जिले के उन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक मिनरल्स मिलेंगे। उड़ीसा की बात करूं तो मैं उड़ीसा में मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के गुरुमहिसानी, सलाईपट तथा बादाम पहाड़ी की जो खदानें हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन्स यह था। अब है सेंट्रल इंडिया, मध्य क्षेत्र की बात करूँ, मध्य भारत की बात करूँ तो मध्य भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा उसमें। इन दिस रीजन्स आयरन्स रिजर्व आर द लोकेटेड इन गोवा, इन क्षेत्रों में गोवा, इन जबलपुर, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला और बालाघाट जिले में आपको मिलेगा। इन दुर्ग, रायगंज एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायगंज और बिलासपुर ज़िले में आपको मिल्स मिलेंगे। इन चंडा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में चांदा और रत्नागिरी में आपको मिलेगी। द माइंस ऑफ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट आर ढल्ली, राजहरा और बायलाडीडा जो है बस्तर जो है, बस्तर ज़िला जो है, बेलाडीडास, बस्तर में बेलाडीडास और राजघाट यहाँ पर आपको मिलेंगे। द आयरन मीन्स आर आल्सो लोकेटेड इन उदयपुर, भीलवाड़ा,
दुर्गापुर एंड बूंदी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भी कुछ जिलों में ये आपको बड़ी सुलभता के साथ बड़ी आसानी से मिलेंगे। पेनिसुलर रीजन्स की बात करूँ मैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करूँ तो इन कर्नाटका में डिपॉजिट इन द चकमंगलूर, बेलरी, नॉर्थ कन्नड़ एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा। एंड तिरुचिरापल्ली, सेलम, साउथ अरकाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इन द आंध्र प्रदेश ओरियस आर द स्केटरेड टू द अनंतपुर, कुर्नूल एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आपको आंध्र प्रदेश में भी माइल्स मिलेंगे। अन्य जगहों पर देखें तो वहाँ पर स्मॉल डिपॉजिट ऑफ द और आर फाउंड इस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का। गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिलेंगे। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला के कोझिकोड में। जम्मू एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू और उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी आपको माइंस बड़े आसानी से मिलेंगे। अब करते हैं मैग्नीज की बात। मैग्नीज और मैग्नीज अयस्क की बात करते हैं तो मैग्नीज हैज़ द वेराइटी ऑफ द यूजेस, देयरफॉर इट इज़ नाउ अस जिंक ऑफ ट्रेड्स। जो मैग्नीज है उसका उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जिंक ऑफ ट्रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया स्टैंड्स सेकेंड इन द प्रोडक्शंस ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। विश्व में मैग्नीज उत्पादन की बात करूं तो भारत में इसका दूसरा नंबर है। 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द वर्ल्ड इन द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम हर, करीब विश्व का 19% भारत में ही मैग्नीज निकाला जाता है, पाया जाता है। मैग्नीज एंड आयरन बोथ इज expressed in now as the ferromagnesium alloys, and when it is less than 5% it is called ferroalloy। बेटा जो जिसमें 5% से अधिक मात्रा में मैग्नीज और लोहा मिले होते हैं उसे लोह अयस्क कहा जाता है, और जिसमें 5% से कम होता है उसे जहाँ पर 5% से अधिक होगा वहाँ पर मैग्नीज लोह अयस्क कहेंगे, और जहाँ पर 5% से कम होगा मिक्स उसे लोह अयस्क के नाम से जाना जाता है। मैग्नीज आयरन इज यूज इन आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज। मैग्नीज का इस्तेमाल लोहे और जो इस्पात उद्योग है उनमें इसका इस्तेमाल होता है। When it is mixed with iron strong steel in manufacture, बेटा जब इसे मिलाया जाता है, मिश्रण किया जाता है, जिससे जो लोहा होता है वो मजबूत बनता है। It is also used to clean glass of manufactures, bleaching powder, paints, batteries, insecticides and other chemical substance। इसका इस्तेमाल शीशे को साफ करने, रंगने, सूखी बैटरियां बनाने, प्लास्टिक बनाने और ब्लीचिंग पाउडर्स जो होता है उसे बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज डिपोज इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। मैग्नीशियम या मैग्नीज की अगर मैं बात करूं, उसके क्षेत्रों की बात करूं तो भारत में इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सेंट्रल इंडिया, पेनिसुलर और नॉर्थ ईस्टर्न। फर्स्ट है सेंट्रल की बात करूंगा तो दिस रीजन्स कंस्टिट्यूट
50% ऑफ द टोटल मैग्नीज प्रोडक्ट इन इंडिया। भारत में 50% जो मैग्नीज है उसका उत्पादन सेंट्रल इंडिया में होता है। द डिपॉजिट इन द महाराष्ट्र आर लोकेटेड इन द बंद्रा, रत्नागिरी एंड नागपुर डिस्ट्रिक्ट। बेटा ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और नागपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मिलता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, धार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में भी ये सबसे अधिक मिलता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर खेड़ा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के खेड़ा और पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में आपको मैग्नीज मिलेगा। उदयपुर एंड बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा, इनकी जो खदानें होगी वो मिलेगी। पेनिसुलर्स की बात करूँ तो द डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज आयरन इन द कर्नाटका इज नॉर्थ कनारा, चित्रदुर्ग, चकमंगलूर, शिमोगा, बेलरी एंड टमकुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज लोकेशन ऑफ द विशाखापट्टनम, चिट्टप्पा एंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेंगे। उन क्षेत्रों में इनके जो खदानें होंगी मिल्स की वो आपको मिलेगी। नॉर्थ वेस्टर्न की बात करूं तो इन दिस रीजन्स डिपोज ऑफ द मैग्नीज आयरन्स आर लोकेटेड हिज सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड की सिंहभूमि, और गंजम, सुंदरगढ़, बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिलेंगे। अब है मिका, जिसे अभ्रक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अभ्रक के नाम से जाना जाता है, मिका। इट इज़ फाउंड इज द ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो पुरानी कायांतरित जो चट्टानें होती है, जो सेल्स होती है, उन सेल्स में ये पाया जाता है। इट इज़ लोयर, लाइटर एंड ब्रिक। यह परतदार, हल्का और चमकीला होता है। इट इज़ इंसुलेटिंग्स प्रोपेरिट्स। ये गर्मी और बिजली का कुचालक होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक द इलेक्ट्रिक, टेलीफोन्स, रेडियो, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स etc। इसका अनेक स्थानों पर इस्तेमाल होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियंस ले लो आप, टेलीफोन ले लो आप, बिजली का संचालन ले लो आप, इन सब में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ मिका। मिका प्रोडक्शंस में इंडिया का वर्ल्ड में सेकेंड नंबर है, विश्व में दूसरे नंबर पर यह आता है। इंडियाज कंट्रीब्यूट 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शंस। विश्व उत्पादन में भारत का 26% योगदान होता है। विश्व उत्पादन का 26% मिका भारत से ही उत्पादित होता है। इन इंडियाज मिका रिजर्व आर कॉन्फिनेंट टू बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका। भारत में अभ्रक की मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक के जो राज्य हैं, इन राज्यों में प्राप्त होता है। बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस इन इंडिया। बेटा बिहार और झारखंड भारत में कुल उत्पादित अभ्रक का 60% उत्पादन ये दोनों जो स्टेट है ये मिलकर देती है।
डिपॉजिट ऑफ मिका ओरियस इन द गया एंड हजीराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के हजीराबाद और गया डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन होता है। द वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट वाइट मिका इज फाउंड इन बिहार। विश्व के सबसे प्रसिद्ध जो अभ्रक है जिसमें स्वच्छता और सफेदी के लिए प्रसिद्ध है, इसे रूबी मिका के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड फेमस है। देयर फॉर द मिकास ऑफ बिहार इज नाउ अस रूबी मिका। इसमें जो क्लीनेस हाई क्वालिटीज़ होती है, ब्राइटनेस होती है इसमें, और इसी ब्राइटनेस और हाई क्वालिटीज़ जो मिकाज होता है इसे रूबी मिका के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी मिका के नाम से भी इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। मिका इज फाउंड इन नीलगिरी, मदुराई, कोम्बेटोर्स एंड सेलम्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के भी ये मदुराई नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। निल्लोर, गुंटूर, विशाखापट्टनम एंड वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के निल्लोर, गुंटूर में भी ये मिलता है। हेयर द कलर्स ऑफ द मिका इज ग्रीन एंड इज द हेजली आइडेंटिफाइड। ये जो होता है इसका रंग हरे रंग का होता है और इसे आइडेंटिफाइड अगर करना हो तो बड़ी सरलता से हम इसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, हम इसे पहचान सकते हैं। जो ग्रीन कलर्स का मिका होता है ये आंध्र प्रदेश में हमें मिलता है। इन राजस्थान इट इज़ फाउंड ऑफ द भीलवाड़ा, जबलपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, पुन्नेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, महेंद्रगढ़ एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश also have depots of मिका। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मिलता है। अब है कॉपर, तांबा। Copper is found the metamorphic rocks, other metals like silver, tin, lead, gold, etc. are also mixed with the copper. Copper is very flexible. It is the red brown in color. It is the good conductors of electricity and ductiles. ये ब्राउन कलर का होता है कॉपर और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर्स होता है। इसमें चांदी, टीन, शीशा ये भी मिले होते हैं। ये लचीला होता है, भूरे रंग का होता है और ये सुचालक होता है उत्तम बिजली का और एक घिसावट को भी रोकने का कार्य करता है। अदर मेटल्स व्हेन मिक्स्ड विथ कॉपर फ्रॉम अ न्यू मेटल। बेटा जब भी कॉपर को किसी दूसरी धातु के साथ मिलाया जाता है तो एक दूसरे प्रकार की धातु क्या होती है? बन जाती है। देयरफॉर कॉपर इज कंसिडर्ड अस के मेटल। कॉपर इज यूज इन इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। कॉपर का उपयोग भारत में काफ़ी समय से हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक केबल्स, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ एंड कॉइन। इसका इस्तेमाल भारत में इलेक्ट्रिक केबल्स जो होते हैं उन केबल्स में,
टेलीफोन्स के केबल, कॉइन्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कॉपर्स को किसी के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या क्या बन सकता है, ये मुझे आपके द्वारा ज्ञात करना है कि कॉपर्स को मैं किसके साथ इसे इंक्लूड करूं कि इसका जो रंग है, रूप है, वो चेंज हो जाएगा। ये मिनरल्स थे आज के मिनरल्स जो मैंने आपको पढ़े। वो अगर समझ में नहीं आए हो बेटा तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है और आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको जो दिया जाने वाला होमवर्क है, दैनिक वर्क जो है, वो आप डेली रूटीन्स में बताइए।